सो न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity. ठीक है, पहले जब बॉडी A से B गई, पहला केस, मान लो t टाइम लगा बॉडी को A से B तक जाने में, ठीक है। तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ना, कितना टाइम लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड कितनी है जाते टाइम 40, डिस्टेंस कितना है AB, टाइम कितना लगा मान लो T1, तो कितना टाइम आ गया मेरे पास AB अपॉन 40, इतना टाइम लगा जाते टाइम। और जब बॉडी आई तो कितना टाइम लगेगा जब B से A वापस आ गई, सेम स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 60, डिस्टेंस वही है AB, A से B, B से A बात तो एक ही है, समझ रहे हो ना। टाइम मान लो लगा इसको T2, क्योंकि अभी फास्ट आई है ना 60 की स्पीड में, थोड़ी पहले से तेज है तो कम टाइम लगेगा। मैंने T2 लिख दिया, तो T2 कितना आया AB बाय 60। यहाँ तक समझ आया, दोनों टाइम पता चल गए। तो जाने में और आने में टोटल टाइम मेरे पास कितना लग रहा है, टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 कितना है AB बाय 40, T2 कितना है AB बाय 60। तो ये मेरे पास देखो कितना है, AB बाय 20 कॉमन आ गया, 22 जा 40, 23 जा 60, क्लियर है। AB दोनों में है, कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 20 कॉमन, एलसीएम लिया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा, 3 और 2 5 बाय 6, 5 4 जा 20, तो AB अपॉन 24, ये टोटल टाइम आ गया जाने में वापस आने में, टोटल टाइम। ये आप सोचोगे मैंने टोटल टाइम क्यों निकाला, क्योंकि हमें ना एवरेज पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज कभी भी पता करना हो, स्पीड क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो नीचे टोटल टाइम इसमें यूज होता है, इसीलिए मैंने टोटल टाइम निकाल दिया। पहले ये नोट कर लो आपकी टोटल टाइम जाने में और आने में कितना लगा है। इसके बाद हम पता करेंगे एवरेज स्पीड, पहले ये टोटल टाइम है हमारे पास, ठीक है। सो सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर जब भी आप एवरेज पता करो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखा जाता है। कितना डिस्टेंस किया टोटल, खबर बता सकते हो आप, बताइए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस AB जाने का AB आने का 2AB, 2AB नहीं होगा टोटल डिस्टेंस, ये कुछ और होगा, यही होगा टोटल टाइम, ये दिया है। सो AB अपॉन 24 नीचे है, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल 24 ऊपर AB नीचे, AB से AB कैंसिल, 24 टू द 48 मीटर पर सेकेंड। आंसर एवरेज स्पीड आ गई, नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। दो चीजें पूछी हैं, एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम हमारे पास कितना है AB बाय 24, ये तो ठीक है, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओगे कितनी है, कितनी है 48 है टोटल डिस्प्लेसमेंट। बॉडी A से B पे गई, B से वापस A पे आ गई, बॉडी जहां से चली थी वहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट होता है
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यही होता है। अभी इनिशियल और फाइनल एक ही है, ए बॉडी जहां से चली है वहीं पे आगे रुक गई, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई गैप ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0। तो आंसर क्या है, एवरेज वेलोसिटी का 0 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है, आप नोट करो इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। इट इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एट दिस। ये थोड़ा ध्यान से करना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से लिखते हैं, 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इट इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एट दिस। अब आप सोचोगे ये वेलोसिटी है, पर ये क्या है, इट इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, वो तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है, पर एक्सेलरेशन कितना है, एट 3 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट पे जाओ, उसकी यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन की होती है, ये हमें एक्सेलरेशन इसका दिया है, ए से लिखते हैं 3 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होती है। इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी जिसको v से लिखा जाता है, वो है 7 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। अगर फाइनल वेलोसिटी ये है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो गिवन था वो भी लिख लिया, डिस्टेंस कवर्ड s, ये हमें पता करना है, डिस्टेंस कवर्ड को s से लिखते हैं ना, ये पता नहीं। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें u, v, a और s तीनों होते हैं? थर्ड इक्वेशन, v² - u²। समझ गए? चेक करना होता है कि जो दिया है और जो पता करना है वो सारे किस इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में v नहीं होता कभी, थर्ड इक्वेशन में v फाइनल वेलोसिटी भी है, यूजिंग v² - u² इज इक्वल टू 2as। देखो vu as समझ गए ना? तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। हमें क्या पता करना है, s, तो देखो v का स्क्वायर कर लें, 7 × 10⁶ स्क्वायर, फिर u का स्क्वायर 5 × 10⁶ स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन है 3 × 10⁻14 इंटू s हमें पता करना है। सॉल्व करो, 7 × 7 = 49, 10⁻12, 5 × 5 = 25, 10⁻12 इज इक्वल टू 2 × 3 = 6, 10⁻14। डन। अब ये तो कॉमन है 10⁻12, तो 49 - 25 कितना है, 24 × 10⁻12, यहाँ पे 6 × 10⁻14। समझ गए? ये सारा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो फिर कितना बनता है, ये 24 × 10⁻12 और ये इस तरफ आएगा 6 × 10⁻14। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ s। ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻2, 0.04 मीटर आंसर। इतना डिस्टेंस कवर करेगा इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय दिस, x = 80 + bt², देन व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मैंने आपको क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, क्विकली, एकदम, थोड़े टाइम में जो हम पता करते हैं। समझ गए? सबसे पहले हमें डिस्टेंस कितना किया, x = 80 + bt²। सबसे पहले पता करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय v = dx/dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी, ठीक है, पर इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि नीचे ना टाइम के साथ लगा है d। d का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल। तो ये टाइम जो है वो बहुत छोटा है ना, तो कोई भी चीज आपने बहुत छोटे टाइम में पता की, उसके साथ क्या लग जाता है, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे टाइम जो है बहुत छोटा है, ये d है, d का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल।
तो dx बाई dt है, तो d बाई dt मैंने ऐसे रख लिया, x की वैल्यू ऊपर से यहाँ से पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से, a t प्लस b t स्क्वायर, समझ गए। अब d बाई dt मीन्स डिफरेंशिएशन हमें करनी है, इसकी डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव देखो d बाई dt पहले a t का करेंगे डेरिवेटिव प्लस फिर d बाई dt करेंगे b t स्क्वायर। अब देखो a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ t का आएगा, प्लस b कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ t स्क्वायर का, ठीक है। अब डेरिवेटिव करने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको याद करवाता हूँ, मैथमेटिकल टूल में मैंने आपको ये करवा दिया है, डेरिवेटिव करवा दिया है, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n की पावर आगे आ जाती है, एक पावर माइनस हो जाती है, ये फॉर्मूला है। जैसे मेरे पास है टी स्क्वायर, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे, ये पावर आगे तो 2 आगे, एक पावर कम -1, 2 -1 करूंगा तो 1 ही बचेगा, 2x आंसर है, समझ गए। पर अगर सिर्फ x हो तो यहाँ पे x का पावर कितनी है, 1, पावर आगे, एक पावर माइनस, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, कितना आ गया, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, ऐसे t स्क्वायर का पावर आगे एक पावर कम, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया। तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई a प्लस 2 dt, ये मेरे पास देखो था डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 में, वेलोसिटी आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, ये नोट करो, फिर एक्सेलरेशन करवाऊंगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है हम। इसके बाद पता करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, नाउ इंस्टेंटेनियस acceleration is, acceleration होता है velocity by time, dv by dt। अब ये instantaneous क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ लगा है d which is very small, small time है, मतलब acceleration जो है वो instantaneous है। तो d by dt तो ठीक है, बट ये मेरे पास क्या है v, velocity, velocity कितनी आ गई a प्लस 2b डन। तो d बाई डी टी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव पहले a का प्लस फिर d बाई डी टी 2b t का। इसके बाद देखो देखो ये है सिर्फ कांस्टेंट a, इसके साथ कोई भी t नहीं है और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, सिर्फ कांस्टेंट का, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस, अब ये 2 और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव सिर्फ t का, सिर्फ t का डेरिवेटिव आपको क्या बताया था, अभी तो लिखा आपने, बताओ देख के 1, t का 1 तो कितना आ गया 2b, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। A car moving with a speed of 50 km/h can be stopped by brakes after at least 6 meters. What will be the minimum stopping distance if the same car is moving at the speed of 100? देखो एक कार है, इनिशियली 50 की स्पीड से जा रही है, 50 km/h, इनिशियली इतनी स्पीड से जा रही है, ठीक है। फाइनली वो रुक गई, ब्रेक लगेंगे तो रुक ही जाएगी फाइनली। इसने डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर, ये पहला केस। दूसरा केस कि अगर यही कार इनिशियली डबल स्पीड से आ रही होती 100 से और फाइनली रुक गई ब्रेक लगाने के बाद, पर अगर 100 की स्पीड से आ रही है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, अगर तो 50 की स्पीड से आ रही है 6 मीटर कवर किया, 100 की स्पीड से आएगी तो कितना कवर करना चाहिए, कितना, इसका डबल, 6 to the 12। ऐसे थोड़ी होता है, हमें ऐसे लगता है देखने में कि अगर आपने ये डबल कर दिया तो ये भी डबल होगा, है ना, ऐसे लगता है। आप बताओगे अब किस इक्वेशन में u, v और s होता है,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as उसमें होता है। बट ये जो u हमें गिवन है ना यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा यूनिट नहीं है। पहले इसको SI में कन्वर्ट करेंगे। 5 किलोमीटर पर आवर को कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। 125/9 मीटर पर सेकंड डन। इसके बाद मैं इसमें इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमें पता है, सॉरी 0 है v, u 125/9 इज इक्वल टू 2a, s कितना है 6। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया 125 इंटू 125 9 इंटू 9 स्क्वायर था ना, ये 2 और 6 6 2 12, ये भी मैंने नीचे लिख लिया। यहाँ पे क्या बचा, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। अब एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा ना, तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगा दी, स्पीड कम होती जा रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करें उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव में आ, समझ गए। ये एक्सेलरेशन आप यहाँ पे यूज करो, तो यहाँ पे u पहले कितना है आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर। पहले तो आप क्या करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, कितना आ गया 250/9 मीटर पर सेकंड, समझ गए। अब आप कंडीशन लगाओगे सेम जो अभी यूज की, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें तो s पता करना है ना अभी क्या होगा, तो v की वैल्यू कितनी है 0, बट इसमें u कितना है 250/9 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, ये रहा देखो, माइनस का 125/9 इंटू 125/9 इंटू 12 भी है नीचे, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इंटू s जो हमें पता करना है, ये s हमें पता करना है, ये वाला। ठीक है, अब मैं ये तो 0 छोड़ दिया, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 250/9 इंटू 250/9 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है इज इक्वल टू ये 2 6 और माइनस का 125/9 इंटू 125/9 नीचे 6 भी है इंटू, यहाँ तक तो समझ आया। 9 से 9 कैंसिल, ये 9 से ये 9, 125 2 250, 125 2 250 माइनस माइनस, यहाँ क्या बचा 2 2 सिर्फ 4, और यहाँ पे s ऊपर है नीचे क्या है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, s आपके पास कितना आ गया 24 मीटर आंसर। आप तो 12 कह रहे थे, ये तो 24 आ गया। ठीक है, नोट कर लो। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter। मान लो एक टारगेट है ऐसे, ये है काफी, मान लो थिकनेस कुछ इसकी है, एक बुलेट यहाँ पे इसको हिट करती है, ठीक है, loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter। जैसे बुलेट इसके अंदर 3 सेंटीमीटर तक चली गई, अभी बुलेट यहाँ पे है, तो ना इसकी वेलोसिटी जो है ना loses half of its velocity। मान लो वेलोसिटी यहाँ पे u थी, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अभी कितनी मिलेगी आपको, u/2। 3 सेंटीमीटर अंदर पेनिट्रेट करने के बाद हाफ रहेगी वेलोसिटी, loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter। How much further will it penetrate before coming to rest? वो रुकने से पहले और कितना चलेगी, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगी ताकि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाए, मतलब रुक जाए। टारगेट के अंदर फंसती गई ना, धंस गई अंदर जाके, समझ गए ना आप, उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर गई, एम्बेड कर गई उसके अंदर, फंस गई उसके अंदर जाके, यहाँ पे जाके तो फंसेगी ना एक पॉइंट पे, तो रुकेगी जाके। तो वो 3 सेंटीमीटर तक जब गई है वेलोसिटी हाफ रहेगी, और कितना आगे चलेगी ये पता करना है। और आगे क्या लिखा है, assuming that it faces constant resistance to motion। जो रुकावट है ना उसके रास्ते में, ऑब्वियसली रगड़ती जाएगी ना, रगड़ है रास्ते में उसके, क्योंकि वो एक मटेरियल के अंदर एम्बेड होती जा रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट है, मतलब एक जैसी है, जितनी यहाँ उतनी यहाँ। तो देखो
हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मैंने क्यों यूज किया? ये कंडीशन दोबारा बताऊं। देखो ये वाली ना कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन, इसका मतलब है कि मैं आपको ना अगर सिंपल बताऊं कि यहाँ पे स्पीड कम होती जा रही है धीरे धीरे है ना, एक्चुअली वो एक्सेलरेशन आ गया उसमें। वेलोसिटी चेंज जब आए तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। यहाँ पे जब वेलोसिटी कम होती जाए, डिक्रीज करे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना, उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे यूज नहीं हुआ रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रेजिस्टेंस वर्ड यहाँ पे यूज हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी कम कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे है उतना यहाँ पे है, मतलब उसका जो स्लो होने का रेट है ना वो सेम है। इसका मतलब ये है कांस्टेंट रेजिस्टेंस। मैं ये वाली इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एस, डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर, समझ गए? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल, ये फाइनल और डिस्प्लेसमेंट एस है ना। तो ए हम यहाँ से पता कर लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? फाइनल वेलोसिटी मैंने यू ले ली, लेट कर लिया, लेट इनिशियल वेलोसिटी बी यू, फिर वेलोसिटी, इसके बाद देन वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेंटीमीटर, आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर कितनी रह जाएगी? u/2। फिर ये यूज करेंगे इसके बाद यूजिंग दिस इक्वेशन। अब देखो फाइनल वेलोसिटी मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूँ, ये वाला छोड़ दो, सिर्फ ये फाइनल u/2 इसका स्क्वायर, इनिशियल तो u ही है, इज इक्वल टू 2as, s कितना है 3 सेंटीमीटर। ये आप याद रखना, अगर मैं सेंटीमीटर यूज कर रहा हूँ कोई बात नहीं, आंसर जो आएगा मेरा वो सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है? ये मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, वैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं बट ये तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा बस, ठीक है? यहाँ पे देखो कितना आया, u²/4 माइनस u² इज इक्वल टू 3 to the 6a। डन। मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4, कितना आएगा? u² माइनस 4 1 जा 4। देखो एलसीएम हमने इसका लिया, ठीक है? ये 4u², डन। 1 माइनस 4 माइनस 3u²/4 इज इक्वल टू 6a, डन। ये जो 6 है वो आप ले आए नीचे, या ऐसे कर लो 3 2 जा 6, तो नीचे आ गया माइनस u²/8 इज इक्वल टू a। ये ना मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन, ये माइनस में है, ठीक है? अगर आप चाहोगे इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे अभी ना 3 सेंटीमीटर था तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही रखा है, तो आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ जाएगा बस। तो मैंने अभी ऐसे रखा बस, इक्वेशन नंबर 1। नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे आया, समझ गए आप? ओके ना? अब देखो इसके बाद जो एक्सेलरेशन ये है ना वही एक्सेलरेशन आगे रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे, इसको फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, एक्सेलरेशन हमें पता है, समझ गए? तो सेम इक्वेशन यूज करेंगे अब हम। तो पहले ये नोट कर लो आप पूरा, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखो इसका सेकंड केस हम करते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? मतलब अगेन यूजिंग v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v मेरे पास कितना है? 0, 0 का स्क्वायर माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इसको लेंगे u/2 को इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है? माइनस u²/8 इंटू s। हमें क्या पता करना है? s कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। एक्सेलरेशन यही सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, तो बस इसको सॉल्व करो। माइनस u², 2 2 4 इज इक्वल टू 2 4 8, माइनस u², नीचे कितना आ गया? 2 4 8 4, सारा सेम है ना?
ये मेरे पास है माइनस यू स्क्वायर बाई 4, ये ऊपर आएगा 4, ये यू स्क्वायर नीचे आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, यू स्क्वायर से यू, माइनस से माइनस, क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो 1 बचा। तो 1 सेंटीमीटर आंसर है, वो 1 सेंटीमीटर और अंदर पेनिट्रेट करेगी बुलेट। ठीक है, नोट कर। न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 to 5 सेकंड, ये बिटवीन 0 to 10, पूरे 10 सेकेंड्स है। तो फर्स्ट हम करते हैं बिटवीन 0 to 5 सेकेंड्स। ठीक है, हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस कवर्ड। आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 0 से लेके 5 सेकंड तक तो ये हुआ ना, यही हुआ। इसका एरिया निकाल लो आप। दो तरीके से निकल सकता है। एक तो मैं ये ट्रेपेजियम भी बन रहा है, ट्रेपेजियम का लगा दूं, या फिर मैं ट्राइंगल का अलग लगा दूं और ये रेक्टेंगल का अलग लगा दूं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, ट्राइंगल का अलग, ये रेक्टेंगल का अलग। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए, इसको कोई भी पॉइंट दे दो, बी पॉइंट दे दिया, जैसे ए बी सी डी, इसको ई लिख दिया, तो ओ ए डी प्लस एरिया रेक्टेंगल ए बी ई डी। समझ गए? तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है? देखो ये कितना है बेस? 2। परपेंडिकुलर कितना है? 20 है। यहां तक 20 हो गया ना ऐसे, तो ये 20 है। समझ गए? ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 20 आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 20। ब्रेड्थ कितनी है? ये 3 है, क्योंकि 2 से 5 तक जाना है, तो 3 सेकंड और लगे ना। आया नहीं समझ में? ये कितना है? यहाँ पे 2 है, तो आगे 3 होगा, तभी 5 हुआ, तो ये 3 है। तो ये कितना है? यहाँ पे 20, यहाँ पे 60, तो टोटल 80। और डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा आंसर। समझ गए? फर्स्ट पार्ट का आंसर आप नोट कर सकते हो। कोई डाउट तो जरूर बताओ। इसका सेकंड पार्ट मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूं, आप लोगों को तो करना पड़ेगा कि 0 से लेके 10 सेकंड तक, 0 से लेके 10 तक, तो सारा ही एरिया हो गया ना। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो देखो, इस ट्राइंगल का एरिया लिखा हुआ है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया ये भी लिखा हुआ है, बस मैं और प्लस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी। समझ गए? इसमें प्लस करूंगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये कितना है? 5। परपेंडिकुलर कितना है? 20, तो 2 10, तो कितना आ गया? 5 इंटू 10 50। इसमें 50 प्लस करो, 130 मीटर आंसर मेरा तो हो गया। आपको लिखना पड़ेगा। इजी है। न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज दिस। ठीक है, क्या है? t इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। पहले कराया था ना एक न्यूमेरिकल। सो सबसे पहले ना हमें वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे निकलेगी? मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। तो देखो डी बाई डी टी ए का, ठीक है, और यहाँ पे भी डी बाई डी टी ए एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे भी। अभी मैंने डी बाई डी टी लिखा है, डेरिवेटिव किया नहीं, अब करेंगे। टाइम का सिर्फ अकेले एक्स का 1 होता है ना, अगर याद हो तो। टाइम का भी क्या होगा? ए का भी 1। कांस्टेंट तो ए है, एक्स स्क्वायर का। मैं फॉर्मूला दोबारा याद करवाता हूँ। जब हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की किसी पावर का, पावर आगे आ जाती है, एक पावर माइनस हो जाती है। ये यूज करेंगे हम पूरे क्वेश्चन में। तो अभी एक्स का स्क्वायर है, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, बट वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है।
देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस 2 माइनस 1 1 ही आ जाए, एक तो ये हो गया। बट अभी एक्चुअली मैं विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ, पर मेरे पास है क्या x, तो ना x को दोबारा लिखना पड़ेगा dx बाई dt, इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर x ये अगर x होता ना बस इतना 2x आंसर आता, पर अगर x के अलावा कुछ और है, जैसे पावर आगे एक पावर कम हो गया, पर इसकी x की डिफरेंशिएशन दोबारा कर ले dx बाई dt, ये फॉर्मूला है, दोबारा करते हैं। यहाँ पे भी दोबारा करते हैं, x की पावर है कुछ भी, तो आपने पावर आगे कर लिया एक पावर माइनस, x की एक्चुअली दोबारा होती है dy dx ऑफ x, फिर वो 1 आ जाती है क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x, वो 1 तो हम लिखते नहीं ना, समझ गए। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, पावर आगे एक पावर कम, x की दोबारा, पर ऊपर x है नीचे t है, तो ये कटेगा नहीं, ये 1 नहीं आएगा। नहीं तो ऊपर देखो ये dt कैंसिल हो रहा है ना 1, यहाँ पे ऐसा नहीं ना। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना, डिफरेंशिएशन। तो देखो ऐसे b ऐसे ही, पर x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy dt x, तो ये कट ही नहीं रहा, ऐसे रहेगा, हम इसको छेड़ नहीं सकते, dx by dt ही रहेगा। पर ये है क्या dx by dt, x क्या है डिस्टेंस, t क्या है टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है वेलोसिटी, क्या डिस्टेंस बाय टाइम तो स्पीड होता है, स्पीड लगा लो आप, समझ गए ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी है, वेलोसिटी को किससे लिखते हैं v से, तो ये 1 है, ये कितना आ गया 2ax, इसको क्या लिखूं मैं v प्लस b, इसको भी क्या लिखूं v कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2ax प्लस b, मैंने v कॉमन ले लिया, सही है, v निकाल लिया, v ऐसे ही ये नीचे जाके डिवाइड 2ax प्लस b, मेरे पास वेलोसिटी आ गई इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी निकल गई ना, तभी तो एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाय dt, वेलोसिटी चाहिए उसके लिए, पहले वेलोसिटी निकाल ली, अब नोट कर लो। इसके बाद देखो हमें पता करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो dy dt ऐसे ही, v की वैल्यू आप ये वाले लिखो 1 बाई 2ax प्लस b, हाँ जी समझ गए। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो ये पावर 1 है ना, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं पावर क्या हो जाएगी -1, पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे एक पावर माइनस, देखो पावर आगे, इसमें से एक पावर माइनस कर दी मैंने, पावर आगे एक पावर -1 कर दिया। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पावर आगे एक पावर माइनस, पर x का दोबारा करते हैं, वो 1 आ जाते हैं इसलिए लिखते नहीं, बोला था ना। तो जिसकी यहाँ पे पावर है x की पावर समथिंग, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t दोबारा होगा, याद रखोगे, ठीक है ओके। देखो फिर ये तो माइनस, ये -1 -1 -2 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बनेगा +2, ऊपर जाके फिर -2, डन। ये देखो 2a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आएगा dx बाई dt, अकेले कांस्टेंट का आंसर, अकेले कांस्टेंट का तो 0 होता है हमेशा, बट यहाँ पे x है तो dx बाई dt लिखा जाएगा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे 2ax प्लस b, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया 2a, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है ना। पर वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई, ये देखो जरा थोड़ा सा, ये वैसे आंसर है, ये आंसर है, पर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख सकता हूँ, वो ऐसे देखो, मैं निकाल रहा हूँ एक्सेलरेशन माइनस, ठीक है माइनस बाहर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ax प्लस b होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 2ab ऐसे। मैंने ये क्यों लिखा,
क्योंकि ये देखो v की वैल्यू मेरे पास ये थी 1/2ax प्लस, तो मैं ये v की वैल्यू में v लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ तक भी पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, पर ये v है तो v की टर्म्स में अगर चाहिए तो मैं यहाँ v लिख सकता हूँ पूरे को, v का स्क्वायर इंटू 2ab, कितना आ गया -2a v स्क्वायर इंटू v क्यूब। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नोट कर लो।